ये मेरे से देखो, ये लड़ रहे हैं, क्या करेगा, ये मेरे को मारने आ रहे हैं। मैं सेना के अंदर प्रवेश करता हूँ, फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया जाता है और मुझे एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। सब लोग मुझे ये मार सकते हैं। देख लो, राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं, कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। हम गद्दार है तो हमको सजा दो ना। आप भारतीय सेना के यदि सच्चे जवान हैं तो आपको भारत माँ की कसम है। आज का ये भारतीय सेना देश की सेवा करेंगे। ये जो अपनी सेवा नहीं, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ये देश की सेवा करेंगे। ये जवान जो 4 महीने हथियार लेके AK-47 लेके 180 राउंड लेके जो पाकिस्तान में जाता है, ये किस लिए गया था? तो मैं पाकिस्तान में गया, किस मकसद से गया, ये सरकार ही मुझे बताए, राजनाथ सिंह ही बताए। सच बोल रहे तो सच के लिए बोलना अपराध है देश में, आपको तो पता है। भारतीय सेना का जवान आज सरहद पे शहीद कम अंदर मारा ज्यादा जा रहा है। बोलते तो कोई बोलता नहीं यार, अपने जवान अपने साथ नहीं देते। अच्छा, ये बोल रहे हैं अपने ये हवलदार क्लर्क है, इसको पागल कर दिया है फौज में। जस्ट हाँ, इसके माँ बाप को मार दिया, ये कई न्याय से गुहार लगा रहा है, उसके वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। अभी हमारे साथ भारतीय सेना के 2 जवान हैं जो न्याय की भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा जो शोषण हुआ उससे पीड़ित हूं और मैं पाकिस्तान में 4 महीने की सजा काटा हूं और साथ में भारतीय तिरंगा लिए हुए यहां पर ये लोग घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मैं चंदू चौहान। चंदू चौहान। तो क्या कारण आ गया कि अचानक से आप ये हाथों में गले में तख्ती लेकर, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर और ये आप लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें आप पकड़े हाँ, गए? उस टाइम पे मैं पकड़ा गया। मैंने 4 महीना हुआ यातना जली। अच्छा। मेरी उस समय में नानी भी गुजरी, मेरे मम्मी पापा बचपन में नहीं, मेरा भाई भी फौज में है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद भारत सरकार ने मुझे लाया, मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ का। पर उसके बाद मेरे साथ जो प्रताड़ना हुई, अधिकारी द्वारा बार बार शोषण, अपमानित करना, मुझे उन्होंने जो से ट्रीटमेंट देना चाहिए वो ट्रीटमेंट ना देते हुए अलग तरीके से मुझे ट्रीट किया गया। आप कहना चाह रहे हैं साफ शब्दों में कि आप भारतीय सेना के जवान हैं और आपकी प्रताड़ना आपके अधिकारी लोग की हो, यही कहना चाह रहे हैं और आप भी यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी कि आप भारतीय सेना के जवान हैं, तो क्या यदि आप भारतीय सेना के एक सच्चे सैनिक हैं, सच्चे सिपाही हैं, तो फिर आपकी प्रताड़ना अधिकारी लोग क्यों कर रहे हैं? यही मैं बताना चाहता हूँ, यही सरकार को बताना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में गया, किस मकसद से गया, ये सरकार ही मुझे बताए, राजनाथ सिंह ही बताए। पूरे देश के जो अपनी वहाँ पे सरकार बैठी है वही बताए, जवान किस लिए गया था पाकिस्तान में, मेरे रिश्तेदार थे क्या वहाँ पे, यही मैं बताना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान से सीमा इधर आई, उसको आप टिकट दे रहे हैं, उसको नौकरी के ऑफर मिल रही है, और एक जवान 11 साल बाद उसको देश की रक्षा करने के बाद उसको घर भेजा जाता है और बोला जाता है राज्य में भी नौकरी करने का अधिकार नहीं। तो मैं आतंकवादियों का, मैं यही सवाल आप देश वालों को पूछना चाहता हूँ। ये सैनिक महाराष्ट्र से जन्म लिया, ये धरती पे आया, और ये अगर गद्दार होगा तो फांसी लगा देते। मैं आंदोलन क्यों कर रहा हूँ? मेरे न्याय के लिए भीखी मांग रहा हूँ ना, सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई का आवाज़ दबाया जा रहा है, मीडिया कोई दिखाना नहीं चाहती। आज मेरे पास इतना कागज़ का फर्रा है, ये देखिए, इतने पत्र व्यवहार किए हैं मैंने, ये देखो, ये और ये देखिए, और ये लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को, ब्रिगेडियर को और अपने कमांडिंग ऑफिसर को, सूचना अधिकार RTI और तमाम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लगातार लिख रहे हैं। ये देखिए, पूरा पेपर इनके हाथ में है और ठीक इसी प्रकार की कुछ कहानी इनकी भी है। ये 12 CSR के सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव हैं, जिनकी कहानी मैं इसके पहले आपको दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा था। लगातार एक फौजी ये कह रहा था, लगातार एक फौजी ये गुहार लगा रहा था कि हमारी जाँच करा दी जाए, हमें न्याय दे दिया जाए, हमारी जांच करा दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जांच नहीं हुआ। जांच के बदले में क्या मिला भाई साहब आपको? जांच के बदले में यही मिला कि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और ये कटोरा हाथ में लेके घूमना पड़ रहा है। जिस चीज़ के लिए हम पहले ही कहे कि हमें अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे जान से खतरा है, हमारी उस चीज़ को हमने दिखाया, वीडियो के माध्यम से भी दिखाया, आगे सारी चीज़ों को बताता रहा कि ऐसे हमें वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा, उसके ऑडियो वीडियोग्राफी सब कुछ हमने दिया, लेकिन कोई हमारी बातों को सुना नहीं। वही भारतीय सेना जो मुझे प्रशंसा पत्र दे रही थी, ये प्रशंसा पत्र जो भारतीय सेना दे रही थी, वो प्रशंसा पत्र एक तरफ दे रही और दूसरे तरफ मुझे निकाल दिया जा रहा। और निकाला जा रहा, जब जिस कार्रवाई के तहत निकाला जा रहा, मैंने ये कहा कि अगर जो आप जिस कार्रवाई के तहत मुझे निकाल रहे हैं उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी करा दीजिए। बस आपकी इतनी ही मांग है? इतनी ही मांग है। इनकी कहानी जो है वो मैं संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ, इसके पहले भी मैंने वीडियो कवर किया था। ये 12 CSR में जाते हैं और ये जब सिखलाई और प्रशिक्षण के नाम पर हो रहे खिलवाड़ पर आवाज़ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि साहब जो सेना में प्रशिक्षण है और जो सिखलाई हो रहा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है। तो उसके बाद इनके साथ इनको डिजर्टर, डिसमिस फ्रॉम सर्विस और कोर्ट मार्शल वगैरह कर दिया गया, बाद में जेल में भी रखा गया। तमाम लोगों ने कहा कि कल तक जो हरेंद्र यादव आवाज़ बुलंद कर रहा था, क्या उस हरेंद्र यादव गया या खत्म कर दिया गया? आखिर उसकी आवाज़ अचानक से रुक क्यों गई? वही जब वहाँ से लोग
आए थे। उसके बाद जब डिजर्टर का लेटर, जब वो वीडियो वायरल होता है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जिसके बाद मेरी जान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसके बाद मुझे भगोड़े का लेटर आता है। फिर मैं जाता हूँ दरियागंज थाने के माध्यम से, फिर मुझे अंदर जब जाता हूँ तो वहाँ जाने के बाद मुझे अंदर, जैसे मैं सेना के अंदर प्रवेश करता हूँ, फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया जाता है और मुझे एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी में बंद किया जाता है। एक बाथरूम के जैसी छोटी सी कोठरी के अंदर बंद किया जाता है और दरवाजे में इतना सा होल किया जाता है। बोला इसमें से आपको जो चाहिए, मतलब पानी, खाना या पेशाब करने जाना, जो भी आप इसमें से बताएंगे तो उसके बाद हम क्या आप आदेश। ये जो बात ऑन कैमरा कह रहे हैं, अभी तक मैं कोई फॉल्स वीडियो अपने जीवन में नहीं किया हूं। ना तो किसी बात को लाग लपेट करके या बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना ना तो हमारा दायित्व है और ना तो हम लोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से आप बताइएगा, आप भारतीय सेना के यदि सच्चे जवान हैं तो आपको भारत माँ की कसम है, आप बताइएगा कि क्या सच में जो आप ये कह रहे हैं कि एक काल कोठरी में आपको बंद कर दिया गया और सिर्फ आपका कसूर बस इतना था कि आप जांच की मांग कर रहे थे, इसके लिए आपको काल कोठरी में बंद कर दिया गया? ईमानदारी से आप कह रहे हैं, हम तिरंगा लेके खड़े हैं और आपको एक वीडियो भी दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से 6 जवान तो आए थे और प्लस कितने जवान जब वहाँ पे राइफल लेके, मैं क्या पाकिस्तान का क्रिमिनल थोड़ी था कि हथियारों के साथ लोग मुझे इस तरीके से कर रहे थे। ये देखिए, ऐसे नहीं करना ठीक ना फालतू भाई। ये मेरे से देखो, ये लड़ रहे हैं, क्या करेगा, ये मेरे को मारने आ रहे हैं। ये उधर सामने जेसीओ साहब खड़े हैं, ठीक है। ये सब लोग मुझे ये मार सकते हैं, किसी भी समय ये लोग मार सकते हैं। देख लो राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं। सब लोग मुझे ये मार सकते हैं। देख लो राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं। कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तरफ अगर ये जवान कह रहा है कि मेरी जान है और वहाँ पे सामने उसके पहले हादसा हो रहा है कि उसके घर तक 6 जवान आ रहे हैं और जब वो दोबारा जा रहा है तो वहाँ पे राइफल और हथियार के साथ लोग खड़े होकर उसको टॉर्चर कर रहे हैं और जैसे वो रिकॉर्ड कर रहा है उसके बाद उसकी मोबाइल छीन लिया जाता है। नहीं आता, जो कर्नल अधिकारी होते हैं वो पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। जवान जो सोल्जर, आप लोग जीडी में थे? आप लोग जीडी में थे? नहीं, मैं टेक्निकल में था। आप टेक्निकल में थे, आप जीडी में थे। तो जो अधिकारी होता है, जो आपका सीओ होता है, उसका व्यवहार होता है पिता पुत्र का रिश्ता होता है, कहते हैं पिता पुत्र का रिश्ता होता है। फिर आपके साथ इतनी जागतियां क्यों हो रही? सर, पिता पुत्र का अगर रिश्ता होता, अधिकारी ऐसे पिता और पुत्र का रिश्ता निभाने लगे तो देश की सेना ना चले। पहली बात तो पिता पुत्र का कहीं रिश्ता नहीं होता है। वो तो आप ये जो सारे जवान हमारे बच्चे हैं, वो कहने के लिए ये डिफेंस का स्टूडेंट रहा नहीं, बिल्कुल आप ये कहने के लिए होता है। कहने के लिए तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे गरीब हैं, सबसे गरीब है चाय वाले हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप बताइए मुझे? सबसे गरीब जो चाय वाला है, या हम तो सर्विस करते थे, हमारी इनकम थी, लेकिन फिर भी आज हम रोड पे हैं, हमें रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं। तो दिखाने के लिए कि सबसे गरीब प्रधानमंत्री चाय वाले हैं। राहुल गांधी के पास घर नहीं है। राहुल गांधी को घर देने के लिए लोग तैयार हो गए, बोला राहुल गांधी को हम घर देंगे, राहुल गांधी के लिए मेरा घर, राहुल गांधी का घर, ऐसा लोगों ने नारा लगाया। तो सच्चाई आप इस चीज़ को मानते हैं क्या? राहुल गांधी के पास घर नहीं है और कितने लोग रोडों पे सो रहे हैं। सच्चाई क्या होती? कहने और दिखाने में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ों को जब मैं दिखा रहा हूँ, जब बता रहा हूँ, जब सारी चीज़ों को जब मैं कह रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं, अधिकारी कहता है कि पिता और पुत्र के समान। अगर अधिकारी जब कहता है तो ये जवान जो 4 महीने हथियार लेके, AK-47 लेके, 180 राउंड लेके जो पाकिस्तान में जाता है, क्या इसके वहाँ पे ये पाकिस्तान का दामाद था या इसके घर के लोग वहाँ पे थे पाकिस्तान के अंदर? ये किस लिए गया था? अपने देश की हिफाजत करने के इसी देश की सेवा की भावना से ही गया था ना। अगर ये उस दिन अगर सच्ची ड्यूटी नहीं निभाता, उस दिन ये पीछे लौट गया होता, तो शायद ये आज ड्यूटी कर रहा होता। लेकिन इसने अपना सच्चा ड्यूटी का जो फ़र्ज़ निभाया, इसकी वजह से इस बंदे को 4 महीने जो यातना झेलता है उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता, वो भी 7 साल बाद। और एक अधिकारी अभिनंदन 2 दिन के लिए पाकिस्तान में जाता, उसे मेडल दिया जाता, उसे रियल हीरो बनाया जाता। ये फ़र्क होता अधिकारी और जवान का। तो और उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं जवानों का शोषण हो रहा है अधिकारियों की? अरे हम कहना नहीं चाह रहे, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत आप जिस रूल से निकाला करें, हमें ही नहीं, आप चाहे जिस जवान को निकालो, वीडियो आइडियोग्राफी करा के निकालो। आप काहे को नहीं कराते हो वीडियो आइडियोग्राफी? वहाँ कौन सी सिक्योरिटी का मामला आ रहा है? आप तो उसे दोषी सिद्ध कर रहे हो ना, तो उस दोषी सिद्ध करने में कौन सी सुरक्षा का मामला आ रहा है? आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, अब बाहर निकाल रहे हो, आपके पास पावर है, तो आप ऐसे मतलब शक्ति का मिसयूज मत करो ना। आप अगर किसी अधिकारी को, किसी जवान को आप निकाल रहे हो बाहर, या उसे कोई भी आप कार्रवाई करके तहत अगर आप उसे पनिशमेंट दे रहे हो,
तो आप उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, जिससे वो संतुष्ट हो, उसका न्यायालय सामने ले जाके वो रखे, वो जिसको भी दिखाना चाहे दिखाए कि देखो इस तरीके से हमें निकाला जाता है, इस तरीके से हमें यातनाएं दी रहे हैं जाती कि न्याय के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जांच हो जाए, जांच हो जाए, जांच हो जाए, और कुछ नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये जांच हो जाए, यही चाह रहे हैं, जांच हो जाए। मैं चाह रहा हूँ 1950 एक्ट जो मिलिट्री में ब्रिटिश लॉ है, उसमें भारत सरकार समिति गठन करे। जो शोषण होता है जवानों का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे सेना के अधिकारी, कुछ अधिकारी इसका पावर का मिसयूज करते हैं और जवानों का शोषण करते हैं। अब आप समझिए कि इन लोगों का कहना है, मैं मोटी मोटा आपको बात समझा देता हूं कि ये लोग अपनी क्या मांग रखना चाह रहे हैं। पहला तो कि बड़ी सिस्टम बंद होना चाहिए, जो जवानों का शोषण हो रहा है, और कह रहे हैं कि वो यदि बड़ी सिस्टम रहेगा तो सिखलाई और प्रशिक्षण में यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। और इनका कहना है कि ऑडिट कटिंग लेना बंद कर दिया जाए, अधिकारी जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जवानों का शोषण किया जा रहा है। ये तमाम सारी बातें यदि मीडिया और सोशल मीडिया और अन्य तमाम प्लेटफॉर्मों पर रखी जाती है तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय सेना का भी छवि खराब होता है, धूमिल होता है। मैं चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं उन तमाम आला अधिकारियों से, उन तमाम लोगों से जहां तक हमारी ये आवाज़ जा रही है, कृपया कर आप बस इतना कर दीजिए कि इन दो फौजियों का जांच करा दीजिए, जांच करा दीजिए। यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो ठूंस दीजिए इन्हें जेलों में, ठूंस दीजिए इन्हें काल कोठरी में, और बंद कर दीजिए, और इनके ऊपर एनएसए सहित और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दीजिए। लेकिन यदि ये सही है, यदि ये बात जो सामने रख रहे हैं, यदि इनकी बातों में तनिक मात्र भी सत्यता प्रतीत है, यदि सत्यता है, तो निश्चित रूप से उन तमाम आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारी भारतीय सेना की छवि धूमिल हो रही। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, क्योंकि इससे हमारी भारतीय सेना की छवि धूमिल हो रही है। यदि इस तरीके से भारतीय सेना के दो जवान आकर पब्लिक के बीच में भीख मांगेंगे और जनता के बीच में भीख मांगेंगे, वो जवान ही नहीं, तमाम जवान हैं, तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं मजबूर हैं, लेकिन और भी आने के लिए लोग तैयार हैं। और 18 साल नौकरी हुई उसकी, ये देखो सुनो। जैसे ना आप तो सुनते हो ना, सच बोल रहे तो सच के लिए बोलना अपराध है देश में, आपको तो पता है। आप सेना से जुड़े हुए बोलते तो कोई बोलता नहीं यार, अपने जवान अपने साथ नहीं देते। अच्छा ये बोल रहे हैं अपने ये हवलदार क्लर्क है, इसको पागल कर दिया है फौज में, दस्त में। हाँ, इसके माँ बाप को मार दिया, ये कई न्याय से गुहार लगा रहा है, उसके वीडियो भी दिखाता हूँ आप। ये नहीं, कई जवान मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि इससे भारतीय सेना की छवि धूमिल हो रही, हमें भी शौक नहीं लगी है। आज 7 महीने हो गए, हम ये कह रहे हैं कि आप अगर एक तरफ से अगर हमें आप निकाल रहे हो, एक तरफ प्रशंसा पत्र दे रहे हो, एक तरफ आप निकाल रहे हो, चलो ठीक है, हमें वो भी मंजूर है, आप निकाल रहे हो। हमने आपको कहा कि आप वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, वीडियो आइडियोग्राफी आपने नहीं कराया। कम से कम आप अगर जिस नियम के तहत, जिस कागजात के तहत आपने निकाला, जो आपने कागजात तैयार किया, कम से कम वो कागजात तो दे दो जिसे हम लेके कोर्ट जा सकें। आज 7 महीने हो गए, कागजात नहीं दे रहे हो। हमें ये शौक नहीं लगी है कि हाथ में कटोरा लेके घूमें। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पीड़ा का मामला है, ना कि ये सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा तो हमारी पीड़ा को, सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है ना। ये तथ्य आपका वाजिब है अगर कि आपकी पीड़ा का मामला है। ऑपरेशन की चीजें अगर दिखाई जा रही लाइव टेलीकास्ट बड़े बड़े चैनलों पे, जो सिक्योरिटी की चीजें हैं, सही बात, वो सिक्योरिटी की चीजें हैं। सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं, सभी अधिकारी भी ऐसे नहीं हैं, और सभी जवानों के साथ भी इस तरीके का शोषण नहीं हो रहा है। लेकिन जिन जवानों के साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है और जो अधिकारी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है और इस पूरे प्रकरण पर जांच होने की जरूरत है। बहरहाल आप लोगों का क्या कुछ राय है, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखिए।